गुरुभ्यो नमः। लोगों के बीच हमेशा ये धारणा रही है कि जाति जो है वो सिर्फ शास्त्रों से ही आई है, लेकिन शास्त्रों से जाति नहीं आई है, शास्त्रों से आचरण आया है। पुरुष सूक्त का जो श्लोक है वो विभजन बताता है, जातियां नहीं बताता। कैसे? ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण जो है नारायण के मुख से निकले हैं। बाहु राजन्य कृतः, जो क्षत्रिय हैं वो श्री महाविष्णु के भुजाओं से निकले हैं। वैश्याम पद्याम गुमरो, वैश्य जो हैं श्री महाविष्णु के ऊर्ध्व मतलब थाइस से निकले हैं, और जो शूद्र हैं वो श्री महाविष्णु के पांव से निकले हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, बाहु राजन्या कृतः, ऊरो तदत्वद वैश्यः, पद्याम गुमरो शूद्रो अजायता। सो चारों ही नारायण के पाठ हैं, तो इसमें कोई कम या ज्यादा ये वाली कोई बात नहीं है। इसका एक और आप चीज देखिए, पूरी सृष्टि में अब जिस धरती में हम हैं, जहां भी एक गवर्नेंस जो वाली बात है या एक सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चार लोग ही चलाते हैं। उसको हम यही चार लोग चलाते हैं। जैसे एक क्लास रहता है जो विचारशील होता है, विचार देता है, एक क्षेत्र की रक्षा करता है, एक जो उसके कर बेचना खरीदना एक इकोनॉमिक्स जो चलाता है, और एक जो है तीनों को सेवा देता है। तो इसमें कहीं भी विभाजन वाली बात नहीं है। ये विभाजन जो है वो सोच है। यही भगवत गीता भी कहता है, चातुर्वर्ण्य महासिस्टम गुण कर्म विभाजना। चारों वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इनका विभाजन कैसे है? गुण और कर्मों से। अगर कोई व्यक्ति अपनी देश रक्षा के लिए अगर शस्त्र को उठाता है तो वो क्षत्रिय कहलाता है, वो किसी भी घर में जन्मा हो। अगर एक व्यक्ति ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, सही रूप से सही ज्ञान देता है, तो वो ऋषि कहलाता है। वो अगर समाज कल्याण के लिए वर्क करता है तो वो ऋषि कहलाएगा। जो भी बेचना खरीदना ये जब काम करते हैं, इसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। तो बिजनेसमैन आप देखेंगे तो सारे जाति वाले मिलेंगे। तो जाति जो शब्द है वो सिर्फ यहां पे ली गई है। वर्ण में या वेद में ऐसा एक भी शब्द नहीं है। देयर इज नो कास्टिज्म। वो आपने बनाया, और आपने क्यों बनाया ये आप सोचिए। वेदों को आप गलत मत ठहराइए। फिर एक इंस्टेंस हमेशा लोगों को दिमाग में रहती है, कर्ण को लेके, एकलव्य को लेके। आप जबाला का नाम सुने आप? उनकी माता जो थी वो वैश्या थी। पता है उनके गुरु कौन थे? गौतम महर्षि। 4 उपनिषदों में जबाला का नाम आता है। जब वो बच्चा बोलता है, एक दिन अपनी माँ से आसक्ति अपनी जाहिर करता है कि माँ मुझे ज्ञान को पढ़ना है और ज्ञान चाहिए मुझे। उसकी माता कहती है कि तुमको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा। और उसी समय तट पे गौतम ऋषि आए रहते हैं। ये जो जबाला जो बच्चा है वो उस ऋषि के पास जाके पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा ऋषि गोत्र क्या है? तो बच्चा कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी माता से पूछ के आता हूँ। अपनी माता के पास जाके पूछता है वो, माता मेरा गोत्र क्या है? उसकी माता सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं हूँ सत्यकाम और तुम हो जबाला, तो तुम हो गए सत्यकाम जबाला। यही सिर्फ ये एक शब्द लेके वो चले जाता है अपने गुरु के पास, और गौतम से कहता है कि मैं सत्यकाम जबाला हूँ। तो पता है उसके गुरु क्या कहते हैं? ऐसा जो उत्तर है वो एक ब्रह्म ही दे सकता है। ब्रह्म का मतलब जो ब्रह्म की कामना करने वाला जो व्यक्ति है, और उस दिन से वो बच्चा ब्राह्मण बन गया। तो ये है शास्त्रों की संरचना और उस पर दी गई विवेचना। जो बुद्धि और विवेक, ये शब्द मैं आपको हमेशा कहता हूं, बुद्धि भाव और विवेक, ये उससे दी गई है। अब लोग इसको कैसे प्रस्तुत करते हैं ये उसके, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। कृष्णार्पण।